ओके। फॉर्म फॉर्म के अंदर किस किस ने मुझसे पहले फॉर्म पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है? वो क्लास में बताया था। बताएगा? आता नहीं है। हाँ ठीक है, फॉर्म बनाना आता है ना, बस इतनी चाहिए। फॉर्म का सारा डेटा जो है वो कहाँ जाता है? एक्शन पेज पे। यहाँ जो एक्शन लिखा हुआ होगा वहां जाएगा। यदि एक्शन मिसिंग है तो सेल्फ पेज पर रहेगा। ये HTML कमेंट है। डिफॉल्ट एक्शन इज सेल्फ URL, मतलब जो भी करंट URL है वही होता है। सेल्फ की जगह करंट URL लिख दो। सही लिखा है ना? तो डिफॉल्ट एक्शन जो है वो क्या है? करंट URL होता है। अब इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है। पेरेंट को मैंने आईडी दे दी FRF। फॉर्म के एक्शन होते हैं ऑन सबमिट, यहाँ पर भी लिख सकते हो, या मैं यहाँ बटन बनाऊं ओके, उसके ऑन क्लिक पर भी लिख सकता हूँ। अगेन बटन बटन तीन टाइप के होते हैं। बटन टाइप, पहला है सबमिट, जो कि डिफॉल्ट होता है। दूसरा है टाइप इज इक्वल टू बटन, जो JS में यूज करते हैं। फॉर्म को सबमिट नहीं करता है। तीसरा होता है रीसेट। सेट क्या कर देता है? डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। तो क्या मैंने यहाँ पर टाइप लिखा? ऐसे नहीं लिखा ना, तो इन तीनों में से बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? सबमिट। इसलिए मैंने लिखा नहीं, मुझे सबमिट ही चाहिए। अब वो फॉर्म में नहीं होगा तो फॉर्म ही नहीं है तो किसे सबमिट करेगा? तो बहुत से लोगों के बच्चों के दिमाग में रहता है कि फॉर्म बाय डिफॉल्ट सबमिट नहीं होता, बटन जो होता है। अरे तो भाई फॉर्म ही नहीं है तो काको जिन जा सबमिट करते हैं। तो यदि फॉर्म में कोई बटन है तो उसका डिफॉल्ट टाइप सबमिट होता है। डिफॉल्ट टाइप सबमिट ही होता है, फॉर्म मिसिंग होता है उस केस में। लाइट जला रही क्या? वैसे ठीक था। मैं सामने बैठा हूँ, देखो यहाँ है। मैंने भी सही दी है। कल से आना मत तुम। आप भी फीस मत मांगना सर। ठीक है, मैं नहीं मांगूंगा, फिर रवाना मत आना। अभी रवाना हो जा। मैं छुट्टी पर हूँ। कल ये छुट्टी पर है। वही वापस फॉर्म भरा था ना। नहीं, ये छुट्टी पर है, मैं नहीं हूँ। मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा था दशहरे की छुट्टी नहीं रखी, फिर मैंने उनको कहा नहीं। ओके। बटन पर क्या आ गया? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर हम क्या लिख देते हैं? बोलो बोलो। हाँ, फंक्शन कॉल कर लेते हैं। रिटर्न ट्रू, जो कि बाय डिफॉल्ट लिखा होता है। तो ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, तो मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। देखो पेज सबमिट हुआ या क्वेश्चन मार्क आया। सबमिट होता है तो कोई क्यों ना करता है? मेथड गेट होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट फॉर्म का मेथड गेट होता है।
बता तो दिए थे, क्यों पूछ रहे हो दोबारा? तुमने कहा ना पढ़ाया था मैंने, पढ़ के आओ। ठीक है। क्या हो गया? बनाते पूछे ना, फॉर्म पढ़ाया हो? तुमने कहा तो जिधर से पढ़ा हूँ मुझे नाम याद नहीं हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। एक और होता है पोस्ट फॉर सिक्योरिटी, से लिखा गया। SECURI। अब तो ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या नहीं लिखा हुआ, टाइप नहीं लिखा हुआ। बाय डिफॉल्ट टाइप क्या है? गेट है। लिखा है ना, डिफॉल्ट टाइप इज गेट। ठीक है। हाँ, तो इस कारण से यूआरएल में दिख रहा है। क्या रहेगा? सेंड डेटा इंक्वायरी स्ट्रिंग विच शो इन यूआरएल नेम ऑफ एलिमेंट। पहले दिया हुआ नहीं था ना, तो इसलिए केवल क्वेश्चन मार्क गया। हमने दे दिया नेम, या यू नेम दे देते हैं। ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो देखो यू नेम मिटेगा तो ब्लैंक आ रहा है। ठीक है। अब मैं यहाँ वैल्यू डाल दूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें लिखा हुआ है ना दूसरा एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, वैल्यू ऑफ एलिमेंट। एक और होएगा तो एम% लग कर दूसरा आ जाएगा, फिर एक और होएगा तो एम% लग के तीसरा आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया नेम और मोबाइल। यहाँ मैंने लिख दिया प्लेस होल्डर, एंटर नेम, प्लेस होल्डर, एंटर मोबाइल। ठीक है। एक बी आर दे दो, एक बी आर दे दो। तो मैंने यहाँ कर दिया रिफ्रेश, एंटर नेम, एंटर मोबाइल नंबर, सबमिट किया तो नेम भी गया, मोबाइल नंबर भी गया। मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा और सबमिट किया तो दोनों चले गए। अब मैं रिक्वायर्ड लगा के इसको कर सकता हूँ कि इसको बढ़ना जरूरी है, पर हम जावा स्क्रिप्ट से इन चीज़ों को देखते हैं। अब वापस यहाँ आते हैं, बैक टू टॉपिक। यदि मैं यहाँ रिटर्न में फॉल्स लिख दूंगा तो फॉर्म सबमिट होना बंद हो जाएगा। मैं रिफ्रेश किया, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये सबमिट नहीं हो रहा। तो मान लो कि पूछ ले, अब या तो मैं ऑन क्लिक लिखूँ सबमिट बटन पर, या मैं ऑन सबमिट लिखूँ। अभी फिलहाल यही की मतलब है। मैं यहाँ पर भी रिटर्न फॉल्स लिख सकता हूँ। तो रिटर्न ट्रू फॉल्स का मतलब ये है कि फॉर्म को सबमिट करना है या नहीं। चाहो तो आप सबमिट बटन पर बता दो या ऑन सबमिट इवेंट हैंडल कर दो, दोनों में से जो पसंद है वो यूज कर लो। अब मैंने क्या कहा, यहाँ फंक्शन कॉल कर दिया मैंने, जैसे
check it. ठीक है, तो मैंने एक स्किप टैग लिखा और मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम है check it. तो अब आईडी क्यों नहीं आती अभी? तो डाले देते हैं हालांकि तो वो डाले जाओ लड़े हाँ? लाठी चार्ज यहाँ लाठी चार्ज देते हैं, लाठी चार्ज देता है। हाँ ये कुछ से तो देखा हुआ है क्या गुजरात का डांडिया? नहीं देखा होगा। तुमने कितने डांडिया प्रोग्राम में आज तक गए हुए? मैं गया नहीं हूँ, मैंने क्यों रहना, हमारे आसपास होते हैं तो गाने ही सुनता रहता हूँ, तो आइडिया हो जाता है। मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। साडा तो ये भी है क्या यहाँ? सादा को बनाया मैं तो बिलियन पेन अब गए थे इन सब नजर है। कल कितने रुपए क्या डाल है, मतलब मैं गया हूँ लास्ट 2012 में एक बार लाइफ में, उस दिन समझ में आ गया खाली थकन ना जाना है, कोई मतलब हुआ नहीं। ये मेरे भाई बहन भी जानता है क्या, मजा आएगा मजा आएगा, वो बोल के गए मैं एकदम मुझे नहीं करना। मेरा क्लियर है कि मुझे भीड़ वाली जगह ही पसंद नहीं है, जहाँ 25-30 लोग इकट्ठे हो गए ना मैं साइड में जाऊंगा। फिर तो अपनी बहन की शादी में गया नहीं गया? तो मैं सर भीड़ का मतलब ये होता है जिसको मैं एक को भी हम जानते ना हो, वो तो परिवार हो जाता है। दूसरा शादी में भी कौन, मैं उनकी भीड़ के बीच में एक बार भी नहीं गया, मैं साइडों से घूम रहा था। तो बट्ठे भी करता रहा अब पकड़ा पकड़े क्यों बोल रहा है, बोल रहा है यही नहीं क्या अब पकड़ चले, मैं इतना तेज जोर रहा था कौन है जी के तेल जो खराब करे अगले पे चढ़ा भाई बाबा मरे वाली लग रही है। मेरा दर्द के लिए स्क्रीन कर दिया होता ये डाल दे के बोलते हैं पसंद पिता गुड़ जी को ट्वीट करी होगी है पण गुड़ से खराब करना वाला जो ही रहे हो इतना दिन तो आज डाल ला दिया मैंने। अब यहाँ रिटर्न लिखा हुआ तो यहाँ से भी रिटर्न फॉल्स कर देगा, तब ये रिटर्न फॉल्स इसके पास है और ये फॉल्स इसको रिटर्न कर देगा, कुल मिलाकर अभी भी फॉर्म सबमिट नहीं हुए। यदि ये रिटर्न ट्रू लिख देगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बहुत से बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है, हो गया ना, तो वो ये सोचा था रिटर्न रिटर्न भूल से 2 बार लिख दिया आपने, अरे नहीं लिखा, ये फंक्शन रिटर्न इसको रिटर्न करेगा, बात समझ में आ गई। नॉर्मली इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर छोटा सा कोड तो सीधे यहाँ पे लगा के काम चल सकता है, स्क्रिप्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ नॉर्मली ये फंक्शन बना के नहीं की आवश्यकता नहीं है अगर सिंपल फॉर्म होते हैं। जैसे जैसे भी आपने ये बनाया, इसमें आके फॉल्स कॉल करवा दिया, ठीक है, वो हम डायरेक्ट यहाँ से भी करवाए थे तो हो ही रहा था। वो कह रहा हूँ ज्यादा इजी कौन सा जो मैं लिख रहा हूँ वही सही है। फॉर्म सबमिट होगा कि कोई भी चीज हजार दो अपना सबमिट। अब मैं चाहता हूँ कि नेम बढ़ना जरूरी है, तो मैं लिख दिया इफ, पहले सिंपल तरीके से देखना, आईडी यू क्या नाम है इसमें, तो मैंने आईडी दी नहीं, अब कैसे एक्सेस करूँ? इसमें आप नेम से कर लो, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय द नेम नहीं करेंगे, गलत नहीं है, कर सकते हैं ना। हाँ हम पेरेंट आईडी को लेते हैं पर का, इसका नाम क्या रखा है, यू नेम रखा हुआ है क्या, इसको आईडी दी है ना,
फॉर्म को दी हुई है यू नेम डॉट इनर एचटीएमएल आएगा क्या? इनर टेक्स्ट नहीं है। इनर टेक्स्ट आएगा। तुम बताओ। अच्छा तुम बताओ। दोनों नहीं आएगा। डॉट वैल्यू आएगा। मैंने बता दिया ना सर, देखो आपने बोला कुछ और आएगा, तुम नाम नहीं बोला। अरे ना, ये तो बोल दिया ना, ये नहीं आएगा सर। क्या? अरे यार ये किसका संतोष महाराज। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रॉपर्टी होती है भाई लोगों। यदि इक्वल्स टू खाली हो तो सबमिट नहीं करना। तो हमने लिख दिया ERR इजिकल टू ब्लैंक। ठीक है। अब मैं लिख दिया ERR प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पर उसको डिक्लेयर कर दो जाओ तो नेट से, एंटर नेम। ठीक है। फिर नया ऐड कर दो BR। ठीक है, या नेम आर रिक्वायर्ड कुछ भी लिख देना। ठीक है। एक और लगा दिया इफ आएगा एल्स आएगा। अगर इस इफ से काम हो जाएगा, अगर नहीं पासवर्ड के लिए लिख रहा हूँ। पासवर्ड नहीं, मोबाइल के लिए। मोबाइल हो जाएगा इससे। इफ से होगा एल्स से होगा, इफ से होगा। ये दोनों लगा सकता हूँ। आप दोनों दोनों लगा सकते हो, लेकिन है ना इफ कंडीशन ज्यादा सही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें है ना इफ एल्स की जरूरत नहीं है इधर, क्योंकि इसमें है ना केवल यूनेम नेम और मोबाइल नंबर दोनों की एक ही कंडीशन है जो पास करवानी है, सीधे फेल होगा। एक कंडीशन फेल हो तो दूसरे पे आना ये जरूरी नहीं है इसमें। ये आंसर सही है, आएगा ही नहीं एल्स। क्यों? नहीं आएगा, कुछ ही नहीं एल्स क्यों आएगा भाई? किसी ने यूजर नेम नहीं डाला या डाला, उससे मोबाइल नंबर से क्या लेना देना? मोबाइल नंबर अपना आप में इंडिविजुअल है, दोनों का बंच नहीं है। ऐसे जब एक एलिमेंट पे बहुत सारे चेक करना होता है। रेफरम का मोबाइल हम इसमें लिख देते हैं। अब यदि एरर हो तो एरर्स डॉट इनर एचटीएमएल आएगा, इनर टेक्स्ट आएगा। ये एरर्स है, मुझे इसको यहाँ एक्सेस किया है। डॉट इनर एचटीएमएल आएगा, इनर टेक्स्ट आएगा। ये तो इनर टेक्स्ट आएगा। तुम बताओ। इनर टेक्स्ट क्यों आएगा? क्योंकि इसमें मैं कोई वो थोड़ी देनी है। जैसे अरे एक मिनट रुको, सब क्या इनर टेक्स्ट है। आओ कौन वैल्यू, क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, डिव है। टेक्स्ट बॉक्स जिसकी वैल्यू प्रॉपर्टी हो उसी की वैल्यू होगी। तो प्रैक्टिस नहीं करते हो, यहाँ बैठ के करते क्या तुम लोग? इनपुट की वैल्यू प्रॉपर्टी होती है। कंटेनर टैग में इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट आता है, तो बताओ इनर एचटीएमएल आएगा, इनर टेक्स्ट आएगा? क्यों आएगा? बीआर दिखे कौन लिखा रहा? हाँ, इनर एचटीएमएल
इक्वल्स टू ERR। एक बार और रिटर्न क्या करना है, फॉल्स करना ही नहीं है रिटर्न। यदि इसमें नहीं जाए तो रिटर्न ट्रू कर देना। आई क्या बात समझ में? अब मैंने ये लिख दिया, अब ये हटा दिया, तो इसलिए एलसिफ नहीं आएगा। और सबमिट हो गया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे हुआ नहीं है मेरा, क्या कर रहा है, रुक पूरा होने दे मुझे। ये स्क्रीनशॉट दिमाग में बैठ जाए नहीं तो आज शायद अच्छी थी और मैंगो प्लेयर होता। हां सगों मैंगो प्लेयर नहीं होता। लेट फोकस ऑन इक्वल टू ब्लैंक। मैं लिख दिया फोकस ऑन इज इक्वल टू FRM डॉट यूनेम। हाँ हाँ हाँ। अब मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, और यहाँ में लिख दिया फोकस ऑन डॉट फोकस FOCUS। ठीक है, फोकस की स्पेलिंग यू कहां से आएगा? मैंने कहाँ लिखा है? सॉरी सर। अब बताओ कहाँ फोकस जाएगा? गलत आंसर है, ये मोबाइल पर जाएगा। हाँ चलो, मैंने नेम भर दिया। अब अभी भी यही है। मोबाइल नंबर क्योंकि हमने यहाँ पर क्या नहीं लिखा, क्या लिखना था मुझे? मोबाइल अब बोलो। मोबाइल पे तो सुनो मेरे, हाँ क्यों, क्योंकि कोड ही ऐसा लिखा है। मुझे ढूंढ के बता, मैं चाय लेके आता हूँ तब तक, कि ऐसा क्यों हुआ। और हाँ, फिर उसका सॉल्यूशन मैं लिख दूंगा। भाई मैं भगवान तेरी हूँ। अच्छा रुक जा भाई। अरे क्या नहीं चल रहा? ठीक है जी को खेल लेते नहीं है। अरे ये दोनों में है, तीनों में है इसमें, ये तीन ही कंपनी है। थोड़ा जो वो
हाँ, क्या रीजन हुआ? मैं बोलता हूँ गलत हो सकता है। तो मैं मार लूंगा तो। हाँ, मार लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक्चुअली जब आपने ना ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट किया ना, फोकस ऑन वाला, तब ये ना इफ कंडीशन में देख रहा है वैल्यू किस में है किस में नहीं। जब नेम पे आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट इसको मिल नहीं रहा, तो वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न फॉल्स है और वो अगले वाले चला जाएगा। बकवास आंसर है। तो मैं तो कह रहा हूँ एकदम फर्जी आंसर है। हाँ, तुम बताओ। सर ये दोनों अगर खाली है इसके लिए सोच सकते हैं, जैसे जैसे कि ये यहाँ पे भी खाली रहता है, वहाँ पे भी खाली रहता है, हाँ, इसका सोच सकते तो हैं। दोनों में खाली समझा दो, मेरे पास टाइम ही टाइम है। अच्छे से समझा दो मुझे। किसी को ऐसा है क्या कि टाइम नहीं है? हाँ, तो बता रहे हैं यार, टाइम है। बता। एक्सपीरियंस सर। हाँ हाँ, सही आंसर है। मेरा फोकस ओवर राइट हो रहा है। पहले यूनियन पर था, दोनों खाली थे, तो पहले वेरिएबल में फोकस यूनियन पर था, तो मोबाइल नंबर भी खाली था, तो फोकस ओवर राइट होकर मोबाइल पर हो गया। सिंपल सा आंसर था, फालतू का ज्ञान दे रहे हो। हाँ, तुम बताओ। आपने बता दिया सर, अब तो बताइए क्या मुझको खाओ। एक बार की और नहीं। और हो गया सर, सही चलता है उसका नाम ही बढ़िया है तो। अब यहाँ पर यदि फोकस में कुछ ना हो तो ही फोकस करना। जो यदि यूजर नेम खाली होगा तो फोकस में कुछ ना कुछ होएगा। हाँ। यदि यूजर नेम खाली नहीं है तो फोकस अभी तक खाली है, तो खाली है क्या, तो ऐसा करिए डाल। नहीं हो रहा है। जय जीजा बोल के दे। तो पहला वाला तो फोकस होएगा तो ठीक है, क्योंकि वो पहला एलिमेंट है। अब जब भी कभी होगा ये वाला कोड कॉपी पेस्ट होएगा। मान लेते एक ईमेल और होता, तो आपको बस इसको कॉपी और पेस्ट करना है। यहाँ मोबाइल की जगह ईमेल है। इन आगे मैंने बोला मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर मैंने ये डाल दिया, फिर मैंने ये डाल दिया। ठीक है। अब ये तो बेसिक है, ये मैं रिक्वायर्ड लिख के कर लूंगा, अच्छा है वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ? नहीं, अब मुझे इसमें दूसरे वैलिडेशन लगाना है, जैसे मोबाइल नंबर ही होने चाहिए। वो तो टेक्स्ट नंबर लिख दो। नहीं, वो 99 से या 98 से या 97 से चालू होना चाहिए। नहीं, मोबाइल नंबर 9 से चालू होता है, तो मैं तो मोबाइल, हाँ 9 से, 1 से चालू होता है, 2 से चालू होता है, 3 से। 8 9 और 6 क्यों 7 नहीं, से 7 चालू? से भी होता है। 6 7 8 9 होगा। 6 7 8 9। हाँ, तो ये कैसे करेंगे? तो हमें कस्टम वैलिडेशन बनाना है, तो इसके लिए होता है मैच नाम लिस्टिंग का फंक्शन होता है, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ना पड़ेगा।
तो अगला जो है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। आपको सेम ही कोड करके मुझे वापस देना है। शर्त क्या है, ये ऊपर आ रहे हैं ना सारे, ये सबके आगे आने चाहिए। ये मोबाइल का हम्म। इसके आगे आने चाहिए या ये डब्बे के आगे, डब्बे के आगे क्या डब्बे के आगे बी आर हटेगा? अरे वो VR हट जाएगा ना, VR नहीं नाम करेगा एक तो बी आर हटेगा, ये देखना पड़ेगा। एक अलग लगाएंगे सर इसका, हर लाइन में अलग अलग लगाने एक पड़ेगा। अलग बनाना पड़ेगा फिर ये पीछे से काम जाएगा जैसे इसमें टेक्स्ट के इनपुट के अंदर है ना सर, मतलब इनपुट के पास इनपुट के अंदर एक आउटलाइन करके भी होता है। मुझे वो CSS इतनी नहीं आती ना, तो मैं बताता हूँ। हुआ नहीं। इसका ये जो कलर होता है ना, इसका रेड हो जाता है। अब क्लिक करना पर अब दूसरा काम क्या है, यदि वो रेड हो गया है ना कलर, मतलब जब उसने भरा नहीं, अच्छा खाली कर दिया, अब ये जैसे ऐसे आ रहा है, तो ये पहली बार में नहीं आना चाहिए। सेव कर क्लिक करना सबमिट करने के बाद में वो आना चाहिए नहीं, जब हाँ सबमिट करने के बाद। ये जैसे कि वो स्टार आता है कंपल्सरी होता हाँ। है। अब मैं जब दूसरे पर क्लिक कर रहा हूँ, तो अब मान लो मैंने ये भर दिया, तब ये कर्सर किस पर चला गया है, यहाँ पर। यहाँ पर अब कलर ऐड हो जाना चाहिए, पहली बार में नहीं होना चाहिए। इसकी CSS है आउटलाइन कलर। ये तो आपने जो बोला वो तो नीचे जाएगा। सारे ये नीचे ही रहेंगे, अंदर जावास्क्रिप्ट में होंगे। ये सारा जैसे डी बना डी के नीचे देख सकते हैं इसको पीडी के अंदर नेम का एक अंदर एक ही रखना है, वो तो ये ब्रेक तो उसमें भी हो जाएगा, लेकिन अब इसको ब्रेक होगा अब रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन आपको कोई लैंग्वेज का स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये सभी लैंग्वेजेज में होता है, CSS, सॉरी, HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP, SQL, सबके अंदर आप रेगुलर एक्सप्रेशन को एंटर करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब एक स्ट्रिंग फॉर्मेशंस के लिए या स्ट्रिंग सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है विदाउट एनी लूप एंड एक्सेट्रा। स्ट्रिंग के अंदर सारा हैंडल हो जाएगा। तो पहले नॉर्मल रेगुलर एक्सप्रेशन को समझते हैं, ठीक है। तो मैं एक नई फाइल में पहले समझाता हूँ। डॉट HTML लिख लो या डॉट JS कर लेते हैं, ठीक है। मैंने लिखा राजेश, चल फुल डॉट लॉग करते हैं, डॉट लॉग। आउटपुट में क्या आएगा, राजेश आगे इतने टाइम बाद इसे देख के खुशी हो रही डॉट है। मैच, ठीक है। अब मैच के अंदर हम ऐसे स्लैश स्लैश लगा देंगे, क्या नहीं, फॉरवर्ड स्लैश आएगा ना? सिंगल कोड में आएगा क्या? हाँ, याद आएगा। ये डॉलर से स्टार्ट होता है और पावर पर खत्म हो जाता है। तो आई थिंक ऐसा आएगा, स्लैश डॉलर फिर स्लैश पावर।
इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक बार मैं ट्राई कर लूँ मनु। 0-9 देखो नल आ रहा है। इसमें क्या 0 से 9 कोई है क्या? हाँ मैंने ये लिखा सर। हाँ मैंने ये लिखा। अभी भी नल आ रहा है, मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। ये स्ट्रिंग बना रहे हो ना आप, स्ट्रिंग के अंदर डालिए। हाँ तो स्ट्रिंग में मैच करना है। मैच फंक्शन स्ट्रिंग होगा। ये हमें लगाने नहीं आ रहा है, या तो ये हटा दो। नहीं तो लिखी डॉलर है। 9 नहीं, $0 से $0 अरे कुछ नहीं है, मैं आगे सब में अलग अलग होता है, तो मुझे चेक करना है। देखो इसमें लिखा है ना, बीच में रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, पैटर्न नहीं मालूम कैसे लिखना है। ये वाले स्लैश लगेंगे। मैं सही सोच रहा था। ठीक है, अब इसमें 0-9 है क्या? अभी भी देर तो बदतमीज नल ही रहा है, मेरी बात तो मानते ही नहीं है। सर नंबर के लिए उनको ब्रैकेट में लिखो। हाँ वही कह रहा हूँ, वही कह था। थैंक यू। बिल्कुल। उसी पे डाल रहे एक फर्जी लोग की वास्ते किनको से जरिए ही क्या है नहीं हाँ सही है। अब मैंने लिखा हुआ है 0 से 9, क्या मैच कर रहा है क्या? तो ये मैच करेगा ना, जैसे 2 3 4 2, तो इसमें 0 से 9 के अंदर 2 3 4 2 ये सारे के सारे है, तो इनटू 2 3 4 2 है। अब मैंने इसमें कुछ अल्फाबेट्स डाल दिए। मैं सारी स्ट्रिंग डाल रहा हूँ। न लगे क्यों? क्योंकि इसमें मैच एक भी नहीं किया। अब मैंने इसमें 3 डाला यहाँ, तो 3 मैच हुआ था। कुछ इंडेक्स से बन रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इसके अंदर केवल और केवल अल्फाबेट्स आना चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया, ए से लेकर जेड तक। हाँ, ये इसको याद आ रहा है, मतलब पढ़ाया था। अरे नहीं पढ़ाया हुआ, इसको अलग ग्रुप पढ़ाया हुआ। आप इनको पढ़ाया होगा इनके बैच में, हमारे बैच में आप सर लिखवा लो मुझसे। तू तो बोल ही मत। विकास करने के लिए भाई रे मैं तो तेरे को हो सके मैं सर लिख के दे सकता हूँ, आपने ये नहीं करवाया। एक सही बोल रहा है इसके बैच में ये बहुत पहले का करवाया है। अगले बेंच से उठ के इसके बैच में हाँ तो उसी टाइम हमारा नहीं था सर, क्योंकि हमने तो हर रिकॉर्डिंग की थी। नहीं हर बैच सर नहीं करवाया। हाँ वो हमारा बैच नहीं था, वही मैं कह रहा हूँ सर की इच्छा तो होती है इसको एक बार फूट लो। नहीं भाई, इच्छा पूरी कर ले तो मैं मन मन में कहीं हो ना हो। देखो ये A to Z में ट्रू आ रहा है, मतलब कुछ भी डेटा आ रहा था तो समझ लो सही है। और इसमें जैसे कोई नंबर आएगा ना, नाराज हो जाएगा। ये इसने क्यों नल क्यों नहीं दिया? नल तो उसमें भी नहीं दिया, इंडेक्स दिया था उसमें। इसमें ना सुनो, आगे ना 4 नंबर दो,
उसके बाद एस लो। मैं ये लिख दूँ। अरे यार इंडेक्स आएगा सर। मैं कह रहा हूँ ना लगेगा लगेगा। अब देखो ये हर बार नल दे रहा है, उत्तर भी नहीं हो रही है। सर इसमें ब्रैकेट हटा के देखो एक बार। नहीं नहीं ब्रैकेट करना है। नहीं, जैसे स्ट्रिंग के लिए जैसे इसमें एग्जांपल देखा था ना अभी, अब उसमें ब्रैकेट नहीं था स्ट्रिंग के लिए। नहीं ब्रैकेट लगेगा। तो ये कह रहे हैं ना नल जब कब देगा, जब दो मैच हो, किसी को मैच करना है। एन एरे जब वो कुछ कंटेन कर रहा है मैच को। देखो इतने सारे फंक्शन होता है, मैच रिटर्न एन एरे मैच, और ये केवल फर्स्ट मैच है। आई थिंक मैच और लगा के देखता है। मैच तो ये केवल एस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आगे नंबर आने पर ये दिक्कत देगा। नहीं देगा, इंडेक्स की वैल्यू बन जाएगा। मैं चाहता हूँ नल दे, मैच नहीं कर रहा है। अब नल देगा है ना, पूरे मैच में है ना। और मुझे नल ही चाहिए। से बातों के पहले से क्या हम्म हम्म जाने दो, मैं 40 रोक दिया, मैं कहीं कर ले। मैं वही देख रहा था कि ब्लैक ब्राउन व्हाइट तीनों के लिए नहीं उसका ये गुंड है पूरा बड़ा बाल का हार्दिक पांड्या सब थोड़ा हार्दिक पांड्या गुंड है गुंडे से सही है। ये केवल मजाक था कि अपने पर्सनली मत ले लेना। छोटा मोटा बच्चा गुंड है। चल ना ठीक है, रिकॉर्डिंग में तुम चल तो मैच ही कर देख के रेगुलर एक्सप्रेशन दे दे कॉपी। हाँ रेगुलर बताया मैंने हाँ ऐसा ही कुछ था। मोबाइल नंबर तक के बताया हुआ मैंने, पूरा और मिन मैक्स ये और क्या है। हाँ ये सारे बताए हैं मैंने। देखो ये हमने उल्टा लिख दिए थे, यहाँ पावर लगाना है, यहाँ डॉलर लगाना है। कब से लिख तो सही रहे, बस उल्टा लगा रहे हैं। यहाँ पावर लगाना है, वहाँ पीछे यहाँ डॉलर लगाना है, बस इतनी सी गलती है। ये अभी भी नन दे रहा है बच्चे में। सर ये जो कैपिटल ए है ना उसको स्मॉल करना। नहीं तो कैपिटल ऐसे स्मॉल जेड से सारे सही है, तो कोई भी हो कोई भी एलिमेंट है बस ये। एक्सप्रेशन में आपने यूज में ले रखा ना ए, क्या तो एक्सप्रेशन के अंदर मैच के अंदर ए कैपिटल ए यूज में ले रखा ना, उसको एक बार स्मॉल करके देना। हो गया हाँ क्या क्या गलती थी सर?
गलती वो है नहीं और बकवास है। कहीं ना भी दो दिन देखो अब सही हो गया ये अब इतनी देर हम जो कर रहे थे ना केवल पहले कैरेक्टर के लिए कर रहे थे है ना, तो अब हमने लिख दिया 0, कितने भी कैरेक्टर हो ये वो नहीं होना चाहिए। ये हम बताना भूल ही गए थे, इतनी देर से केवल पहले कैरेक्टर के लिए चेक हो रहा था। यार 0 से हो गया तो मतलब कोई भी 0 से होता है। कभी कभी कम यूज करते हैं ना, भूल जाते हैं। तो और ये कभी 0 से कभी स्टार्ट हो, गजानन की कॉपी काम आ अब जाती है। इसमें एक कैरेक्टर भी डाला ना तो ये एरर दे देगा, नल दे देगा। क्यों? क्योंकि एक आ गया है ना। तो हमने इतने टाइम से जो भी कर रहे थे ना वो किसके लिए कर रहे थे, केवल पहले कैरेक्टर के लिए हो रहा था, हमने आगे बताया नहीं कितने कैरेक्टर के लिए। अब देखो मान लो मुझे मोबाइल नंबर के लिए करना है, तो अब मैंने कहा जो पहला डिजिट है वो 6 से लेकर 9 तक के बीच में होना चाहिए। 6 से स्टार्ट हो सकता है ना, हाँ लेकिन मुझे एग्जैक्ट कितने कैरेक्टर चाहिए, एक। चाहो तो एक सीधे ही लिख दो, तो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ फॉर रिस्क के लिए, ठीक है। फिर बाकी जो कैरेक्टर है वो 0 से लेकर 9 तक में किसी पे भी आ सकता है, लेकिन वो एग्जैक्ट कितने होने चाहिए, 9। एक आगे हो गया है ना, 0 से हो गया तो एक आगे हो गया है ना। अब ये देखो नल दे रहा है, अब मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फिर से नल ही देगा। क्यों? क्योंकि पहला 9 नहीं है या 6 नहीं है, पहला 9 कर दिया। अपने 8 तक दिए लिमिट। क्या कह रहा है? कुछ नहीं सर, मेरी गलती। देखो ये सही हो गया, बात समझ में आई। अब ये मोबाइल नंबर वैलिडेशन हो गया, पहला 6 से 9 तक है, मैंने 5 दे दिया तो ये एरर दे देगा। मैंने 9 दे दिया लेकिन मैंने डिजिट कम कर दी, 9 डिजिट का हो गया, तब भी एरर है। इसको कहते हैं वैलिडेशन, जो हमें लूप लगाने नहीं पड़े, ठीक है। तो पहला जो करेक्टर है वो 6 से 9 के बीच में होना चाहिए, बाकी जो है वो 0 से 9 के बीच में 9 होने चाहिए। यहाँ से स्टार्ट होएगा और यहाँ से एंड होएगा। हमारी बात समझ में, इसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब मुझे ये वैलिडेशन लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, किसके अंदर, उसके अंदर तो होएगा ही नहीं, ऑनलाइन ले लूंगा लेकिन आज तो फॉरम के अंदर। चलो तू जा फिर, हम आगे बढ़ते। ये तो गलत बात कर रहा हूँ सर। रेड हो गया तो चलो मेजोरिटी ले लेते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, एकता ही नहीं है हिंदुस्तान में सर। हाँ बोल रहे थे मैं, आगे वो तो है ही। आगे कर लेंगे, इतना ऑनलाइन में पूछ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं ना। नहीं सर, मैं भी लिख छुट्टी नहीं है आज। आज का ऑफिस का छुट्टी नहीं है। मैं भी लीव कर रहा हूँ, लीव करने की सोच रहा हूँ। आज के लिए ठीक है सर, छुट्टी नहीं है आज के ऑफिस की। आज के लिए इतना काफी है, आगे बढ़ाना है। नहीं, काफी है मेरे अकॉर्डिंग। थैंक यू भैया। मेरे ऑफिस की छुट्टी है वैसे, मैं कल छुट्टी पे हूँ ना तो आज का बाय। सर आज तो रिकॉर्डिंग होगा।